चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 और अगेन हमें काम क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम चीज अगर हम कंपेयर करके देखें तो 100 क्या है, a की वैल्यू है, -20 क्या है, b की वैल्यू है, और यहाँ 1 क्या है, c की वैल्यू है। हमें करना क्या है, हमें इस b को मीन्स -20 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि उनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 100 × 1 मीन्स 100 आना चाहिए, और इसको वापस अगर हम ऐड करें तो -20 आना चाहिए। अब सोचिए ऐसे दो पार्ट क्या हो सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 100 × 1 मतलब 100 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए, और उसको ऐड करें तो -20 आ जाए। मीन्स 20 को हम 10 और 10 दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। 10 और 10 दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 10 और 10 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और उस 10 और 10 को वापस ऐड कर देंगे तो 20 भी हो जाएगा। लेकिन साइन क्या चाहिए, माइनस में, तो -10 और -10 ये हमारे दो क्या होंगे, फैक्टर होंगे। एकदम क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको मैं ब्रेक करता हूँ तो ये हो जाएगा 100x² और ये हो जाएगा -10x, दूसरा पार्ट भी क्या हो जाएगा सेम, -10x + 1 = 0। इस तरह से हमने बस एक बार में देखते ही समझ लिया कि भाई कौन कौन से पार्ट ब्रेक होने वाले हैं। यहाँ पर हमको साइड में जाके a × c करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वापस क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। -10 क्या हो जाएगा 20, ये भी सेटिस्फाई। दूसरा -10 मल्टीप्लाई करो 100, तो जो हमारा a और c का मल्टीप्लाई पे आने वाला वैल्यू था वो भी हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन देख लीजिए क्या क्या निकलने वाला है। यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। जरा देखिए क्या हो जाएगा, 100 और ये 10 मीन्स 10 का मल्टीपल है, तो यहाँ से 10 कॉमन निकल जाएगा, तो ये 10 कॉमन निकल गया, और दोनों में x भी कॉमन है, x भी कॉमन निकल गया। फिर बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा 10 और क्या बचा x, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ 10x बाहर निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे 1 बच गया। फिर यहाँ माइनस, यहाँ देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकलने वाला है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 10x, और यहाँ से माइनस कॉमन निकला तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है अभी, ये इस तरह से 1 = 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर से फिर से दो टर्म है हमारे पास। पहला टर्म ये है, यहाँ से 10x - 1 कॉमन है और यहाँ से 10x - 1 कॉमन है, तो दोनों में से जो भी कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं। चलिए बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 10x - 1 ये ब्रैकेट से कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10x, और फिर यहाँ पे क्या है माइनस, और माइनस साथ में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बाहर निकलने पे क्या बच जाएगा 1 = 0। ठीक, तो दोनों सेम टर्म हमको मिले हैं। अब दोनों को क्या कर लेते हैं, 0 से इक्वल पे रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x - 1 = 0, एंड दूसरा वाला टर्म भी क्या हो जाएगा 10x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, 10x = ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x = हो जाएगा 1/10। ये हमको मिल गया पहला वैल्यू। सेम वैल्यू यहाँ से भी मिलने वाला है, क्या हो जाएगा ये 10x = हो जाएगा 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/1/10। तो इस तरह से हमें x की दो वैल्यू मिल गई, 1/10 और 1/10। तो यहाँ मेन चीज़ क्या था कि ब्रेक किस में करना है। अब फाइनली हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, क्या हो जाएगा 1/10 एंड 1/10। दो रूट मिल गया हमको 1/10 इंटू एंड 1/10। क्लियर है। तो अगर आपको कभी एक बार ही लिखना 1/10 तो इसका मतलब भी अंडरस्टूड है कि दोनों सेम रहेगा। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में बोला गया है 2x² - x + 1/8 = 0। यहां से अगेन हमें सेम काम करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बट इस 1/8 को देख के आपको लग रहा होगा कि यहां पे तो इसको तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहां पे इसका फैक्टर निकालना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इस 1/8 को जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं ऐसा बन जाएगा।
तो क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में है उसका पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है 8 और 8 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 ये हो जाएगा 16x²। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा 8x हो गया। प्लस यहाँ देखिए 8 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर नीचे करके क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, चाहे ये बोले या ये बोले दोनों इक्वेशन सेम ही है। अब हम इस इक्वेशन में -8 को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे आसान हो जाएगा काम। तो क्या करना है, इस -8 को हमें दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि अगर उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 16 इंटू 1 a इंटू सी, मतलब 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा 16। तो हमें इस -8 को दो पार्ट में ब्रेक करना है और उन दोनों पार्ट का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलना चाहिए 16 मिलना चाहिए, पॉजिटिव में 16। तो सोचिए कैसे मल्टीप्लाई, कैसे उसको ब्रेक करेंगे, बहुत सिंपल है। -8 है उसको -4 और -4 दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, तो -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 मिल गया हमको, और वापस -4 क्या हो जाएगा -8 हो गए, दोनों कंडीशन फुलफिल। तो चलिए देख लेते हैं फिर इसको, ये हो जाएगा 16x² और इसको दो पार्ट क्या हो जाएंगे, पहला होगा -4x और दूसरा पार्ट भी क्या हो जाएगा -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वेरीफाई कर लीजिए बात सही है कि नहीं। अगर इसको -4 को हम वापस करें तो -8 मिल जाएगा, और -4 को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा 16 इंटू 1 दैट इज 16। क्लियर बात। चलिए अब यहाँ पे देखिए इन दोनों पार्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ कॉमन है, यहाँ भी कुछ कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं। क्या कॉमन है, 16 और 4 दोनों में 4 मल्टीपल है, तो यहाँ से मैं 4 बाहर निकाल लिया। दोनों में x कॉमन है तो x ही बाहर कर लिया मैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4 और एक x, फिर -1, यहाँ पे पूरा बाहर निकल गया 4x, तो क्या बच गया 1 बच गया, ये बच गया हमारे पास 1। अब यहाँ से माइनस, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, सिर्फ माइनस एक कॉमन टर्म है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ से प्लस माइनस कॉमन निकला तो माइनस बच गया और ये 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। चलो अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, ब्रैकेट में 4x - 1 है वो कॉमन है, यहाँ भी सेम चीज़ है, तो जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं। 4x - 1 तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड इसको भी कर लेते हैं सेपरेट, तो ये हो जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है, तो ये हमको पहला रूट मिल गया 1/4। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/4। तो भाई हमको दो रूट मिल गए, दोनों ही रूट क्या है सेम है 1/4। तो आप नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर सेम, क्या क्या है 1/4, 1/4, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या गिवन है भाई, 3x² - 2√6x + 2 = 0। इस बार हमें जो मिड टर्म ब्रेक करना है वो रूट के फॉर्म में है, तो थोड़ा सा सोचिए कि इसको हम कैसे ब्रेक कर पाएंगे। हमें इस -2√6 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि ब्रेक करने के बाद हमें क्या मिले, देखिए जरा, 3 × 2 मीन्स a × 6 c क्या है, a × c हमारे पास है 3 × 2 इज इक्वल टू 6। ब्रेक करने के बाद अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए हमें मिलना चाहिए 6, और वापस जब उसको हम क्या करें ऐड करें तो 2√6 मिलना चाहिए। तो यहां से देखो ये चीज समझ आ रहा है कि √6 कितने बार है, 2 बार है, बस यही तो हम पकड़ लिए। हमें किस पार्ट में ब्रेक करना यही से समझ आ गया। ये जो √6 है कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। बस अब देख लीजिए आपका पहला फैक्टर हो जाएगा √6 और दूसरा फैक्टर भी क्या हो जाएगा √6, बस यही तो फैक्टर है। अगर आप इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं
तो रूट रूट हट गया, कैंसिल हो गया, तो क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। और यहां पर जब इसको ऐड करेंगे निगेटिव साइन के साथ में तो क्या मिल जाएगा आपको, एक बार √6 और दूसरे बार √6 क्या हो जाएगा 2√6। समझ आया। यहां पे अगर इन दोनों को मैं क्या करूं -√6 -√6 तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे -2√6। समझ आया। तो ये हमारा पहला फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे चलते हैं, अब इसको ब्रेक कर देते हैं। फिर ये हो जाएगा 3x² माइनस पहला पार्ट क्या हो जाएगा √6x और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा √6x प्लस 2 = 0। अब जो भी कॉमन है उसको कॉमन को यहां से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां से क्या कॉमन है और यहां से क्या कॉमन है। भाई यहां से हमको पहला चीज तो x कॉमन दिख रहा है और दूसरा क्या कॉमन दिख रहा है, दूसरा ये जो 3 है ना, इस 3 को अगर मैं क्या कर दूं √3 के फॉर्म में लिख दूं तो भी कुछ कॉमन निकल जाएगा। चलिए इसको मैं क्या करता हूं, एक स्टेप में थोड़ा और बढ़ाता हूं इसको मैं, ताकि और क्लियर आपको समझ आए कि कैसे कॉमन निकलेंगे। ये जो √3 है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, सॉरी 3 है ना, इस 3 को मैं √3 × √3 क्या ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √3 क्या हो जाएगा वापस 3 और ये हो जाएगा x²। अब इस √6 को मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देखिए, क्या इसको मैं √2 × √3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, दोनों रूट में है, 2 × 3 6 वापस हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस इस √6 को फिर से मैं वैसे ही लिख लेता हूं। देखिए क्या हो जाएगा ये √2 × √3। कोई डाउट यहां तक? और ये हो जाएगा x। फिर देखिए इस +2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस +2 को मैं 2 बार रूट के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, तो √2 और यहां पे चलो इसको मिटा दूं, इधर को मैं √2 और ये हो जाएगा 0। क्लियर है। तो मैंने इसको इसके पूरे मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि कॉमन निकालने में हमको किसी तरह से दिक्कत ना हो। यहां से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, ये हमारे पास इस टर्म से कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही है और इस टर्म से कुछ कॉमन चीज़ें दिख रही है। जो भी कॉमन है उसको बाहर कर देते हैं। यहाँ पे है √3, यहाँ भी √3 है, तो क्या हो जाएगा, इस √3 को बाहर कर लेते हैं हम। और क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है दोनों में, जो बच गया उसको अंदर रख लेते हैं। तो √3 और ये x है अंदर में और यहाँ पर क्या है -√2 है। मैंने इसको जितना सिंपल हो सकता था उस सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दिया ताकि कॉमन निकालने में कोई दिक्कत हो ही ना हमें। सिर्फ कॉमन निकालने के पर्पज से हमने एकदम सिंपल कर दिया उसको। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन दिख रहा है और वो भी निगेटिव साइन के साथ में बाहर करते हैं इसको। तो यहाँ क्या बच जाएगा √3x माइनस बाहर निकला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ फिर हो जाएगा √2 = 0। अब देखिए वापस यहाँ जो ब्रैकेट में है वो सेम है दोनों में, तो इसको फिर से बाहर कर देते हैं। तो √3x माइनस √2 ये कॉमन जब चला जाएगा तो क्या बच जाएगा अंदर, यहाँ पे हो जाएगा √3x और यहाँ क्या हो जाएगा -√2x = 0। मीन्स हमको सेम चीज़ ही मिला। तो जो भी एक को हम निकाल के आंसर लाएंगे वही दूसरा भी हमारा रूट होगा। चलिए बट दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, √3x माइनस √2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा √3x = √2 उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये √2 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी √2/√3। हम चाहें तो इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में एक ही रूट के अंदर रख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं √2/3। तो ये हमको क्या मिल गया, पहला रूट मिल गया, पहला सॉल्यूशन मिल गया। सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी यही चीज़ मिलने वाली है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है √3x, x रूट के बाहर है ना, और ये हो जाएगा माइनस और ये √2 = 0। सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा √3 और ये x = ये हो जाएगा √2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी सेम √2/√3। और अगर आप इसको वापस सिंपल करना चाहें तो भाई दोनों का एक रूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये हमको मिल गया क्या, दूसरा रूट। ये हमारा दूसरा रूट है, दूसरा सॉल्यूशन है। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, √2/3 और दूसरा रूट भी क्या होगा, √2/3। समझ आया? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमारे लिए समझने वाली चीज़ क्या थी? समझने वाली पहली चीज़ थी कि इस 2√6 को कैसे हम ब्रेक करें। तो ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ से पूरा लॉजिक समझा, ठीक है। कैसे समझा कि भाई यहाँ पर दो पार्ट क्या होगा, √6 और √6 होगा, ये दो पार्ट, और दोनों क्या होगा, निगेटिव में होगा, क्योंकि निगेटिव में करने से क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होकर हमको निगेटिव में वैल्यू देगा, और दोनों निगेटिव है तो वापस प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो हमने इस तरह से इसको एंटीसिपेट किया। ये आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपका माइंड जो है काम करना शुरू करेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर जो समझने वाली बात थी, ये स्टेप हमने इसको एकदम सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दिया। जैसे यहाँ 3 था तो मैंने इसको क्या किया, √3 × √3 कर दिया, क्योंकि मुझे पता है √3 × √3 वापस क्या हो जाएगा, 3। अब मैंने इसको ऐसा ब्रेक क्यों किया, क्योंकि यहां से देखो √6 के अंदर 2 और 3 दोनों है, मतलब यहां से √2 और √3 में ब्रेक हो जाएगा, तो √3 यहां से √3 यहां से कॉमन हो जाएगा। अदरवाइज बिना ब्रेक किए हम कॉमन कैसे निकालेंगे, सोचना थोड़ा मुश्किल था। सिमिलरली यहां देखो इस 2 को मैंने क्या कर दिया, √2 और √2 में ब्रेक कर दिया, क्योंकि √2 × √2 उसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वापस 2 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां भी ब्रेक कर दिया, और यहां से देखो इस √6 को भी हम ब्रेक कर चुके हैं √2 × √3 में, तो यहां से √2 कॉमन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे और क्लियर होती जाएंगी जब आप ऐसे क्वेश्चन को थोड़े से और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो सोच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारे पास √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इस बार हमें क्या करना है, सेम काम करना है। यहां पर जो मिड टर्म 7 है, इस 7 को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिनका मल्टीप्लाई क्या है, जिनका मल्टीप्लाई √2 × 5 √2 के इक्वल है। मतलब थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। देखो यहाँ √2 क्या हो जाएगा, 2, और 2 × 5 10 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। देखो अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी तो एक बार करके दिखाता हूं। a × c = a कितना है, √2, और c कितना है, 5 √2। तो ये हो जाएगा भाई 5 और √2 ये क्या हो जाएगा, 2 = 10। इसका मतलब हमें इस 7 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 10, और वापस ऐड करें तो 7 मिल जाए। तो बड़ा ही सिंपल है, दिख ही रहा है। 10 के दो फैक्टर 5 और 2 है, और 5 और 2 को ऐड करने पे 7 होता है, और मल्टीप्लाई करने पे 10 होता है, तो हमको वहीं से मिल गया। तो दो पार्ट क्या होगा, 2 और 5। तो वैसे ही ब्रेक कर लेते हैं। देखो इसको यहाँ पे हो जाएगा √2x², और इसका पहला पार्ट क्या हो जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा 2x, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 5x, प्लस ये हो जाएगा 5 √2 = 0। अब यहाँ पे ना जो अगला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो कॉमन निकालने वाला स्टेप है, और यहाँ पे रूट में है और यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ भी रूट में है, यहाँ पे रूट नहीं है। तो कॉमन निकालने के समय हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो मैंने हमें लास्ट क्वेश्चन में भी किया है ना, सेम चीज यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √2 नहीं है, तो क्या इस 2 को हम रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें समझने में आसानी हो। यहाँ पे है √2 और ये हो जाएगा x², प्लस इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, और ये हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ से एक √2 कॉमन निकल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे ना 5x है और यहाँ भी 5 है, तो यहाँ तो आसान हो गया, 5 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं हमें। तो 5x + 5 √2 = 0। अब देखिए हमें इन दोनों टर्म से कॉमन निकाल लेना है और इन दोनों टर्म से कॉमन निकाल लेना है, फिर हमारा काम आसान हो गया। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, पहला तो √2 कॉमन निकल जाएगा और दूसरा x कॉमन निकलेगा। तो ये मैंने निकाल लिया √2 कॉमन और x भी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा x, प्लस यहाँ पे एक √2 कॉमन निकल गया और x भी कॉमन निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे बचेगा √2। फिर देखिए प्लस यहाँ से 5 कॉमन निकल गया, तो 5 कॉमन निकलने के बाद क्या बच जाएगा, यहाँ पे x, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा √2 और = 0। समझ आया।
फिर से देखिए ये दोनों में कॉमन है तो इसको भी बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस √2 और यहां पे क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा √2x और यहां पे क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम 0 के इक्वल सेपरेटली कर लेते हैं, x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहां से देखिए x की वैल्यू मिल जाएगी हमको, x की वैल्यू क्या मिलने वाली है माइनस और ये √2, तो ये पहला वैल्यू मिल गया हमको x का, ये हमारा पहला रूट है। एंड सेकंड देखिए यहां से क्या मिलने वाली है, यहां से √2x इज इक्वल टू -5 हो गया और वापस यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी हमको -5 अपॉन √2। ये हमारा दूसरा रूट है या सॉल्यूशन है। इसको हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नीचे और ऊपर अगर हम √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा -5 और √2 ऊपर हो जाएगा और नीचे में √2 इसके अंदर में मिलकर के क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो ये भी हम आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास है 2 रूट, ठीक है, ये हमें मिल गए हमारे 2 वैल्यू x के। और यहाँ पे आप चाहो तो फिर स्टेटमेंट लिख सकते हो अपना, क्या लिख सकते हो भाई कि द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, क्या क्या है 2 रूट, पहला है -√2 एंड सेकंड क्या है, सेकंड है -5 अपॉन √2। ये हमें 2 वैल्यू मिल गए। क्लियर है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको।